आया है, वंश की परंपरा चलेगी, लेकिन विचार करता है कि ये कोई नया काम थोड़ी है। अनादि संसार में तो इस जीव को ऐसे अनंतों बार संयोग होते रहे। ये तो संसार का स्वरूप ही है, जीव का आना जाना तो लगा ही रहता है। ऐसा सोच करके कुछ ज्यादा मन में उत्साह नहीं आया। प्रसन्नता तो आई, लेकिन नाचने जैसी स्थिति नहीं बनी। चक्ररत्न का समाचार सुनकर के भी अर्थ पुरुषार्थ का प्रतीक है। 6 खंड की विजय करेंगे, साम्राज्य स्थापित होगा, चक्रवर्ती पना हमारा प्रकट हो गया है। सुनकर के खुशी तो हुई, लेकिन उठ करके नाचना शुरू नहीं किया। अरे ऐसे राजपद और ऐसे वैभव तो इस जीव को बार बार मिल सकते हैं। हालांकि चक्रवर्ती पना बार बार नहीं मिलता है, लेकिन उसके नीचे के पद तो मिलते ही रहते हैं। राजवैभव सामान्य बात है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन जैसे ही उसने केवल ज्ञान का समाचार सुना था, प्रसन्नता तो प्रकट की ही, पुरस्कार तो दूत को दिया ही दिया। लेकिन उसी समय चक्रवर्ती सिंहासन से उतरकर 7 कदम आगे बढ़कर जिस दिशा में तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, समौशरण वहां लगा है, ऐसा स्मरण करते हुए उस दिशा में परोक्ष नमस्कार कर लेता है। और फिर वापस आकर के क्या आदेश देता है सिंहासन पर बैठकर? सभी जन तैयार हो जाओ। महाराज किस लिए तैयार होना है? तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ की पूजा करने के लिए हम सब मिलकर के चलेंगे। ठाट बाट से पूजन करेंगे, उत्तमोत्तम सामग्री ले जाकर के पूजा करेंगे। अब देखो, यहां पर तुलना करो। चक्रवर्ती सम्राट था। वैभव क्या है चक्रवर्ती का? 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 रानियां, 6 खंड वसुधा का स्वामी, 9 निधियां, 14 रत्न, अपार वैभव। इतना सब होने के बाद चक्ररत्न भी आ रहा है, पुत्र रत्न भी प्राप्त हो रहा है, पर इन सब को गौन करके भगवान की पूजा करने की प्रधानता उसने की। भगवान की पूजा करने का भाव उसके मन में आया और ठाट बाट से चल करके प्रजाजनों के साथ, नगर निवासियों के साथ उत्तमोत्तम सामग्रियां, बेशकीमती रत्नों को अर्पित करते हुए चक्रवर्ती सम्राट भरत ने तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की पूजा की। अनेक प्रश्न उठते हैं हमारे तुम्हारे मन में। ऐसा कैसा जीवन उसका होगा? चक्ररत्न आया, फिर भी उसका कोई तुरंत पुरुषार्थ नहीं। पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई तो भी कोई ऐसा भाव नहीं कि चलो रनवास में चलें, थोड़ा देखें तो, थोड़ा सा हिलाएं डुलाएं खिलाएं तो, जरा खुशियां तो मनवा लें, थोड़े बाजे तो बजवा लें, पुत्र रत्न आया हुआ है। अरे साधारण से साधारण घर में भी यदि शुभ समाचार आता है
प्रसन्नता का कोई समय आता है तो परिवार जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में कुछ ना कुछ प्रसन्नता तो प्रकट करता ही है, कुछ ना कुछ वातावरण तो बनाता है, कुछ मीठा मिष्ठान तो आसपास अड़ोस पड़ोस में इष्ट मित्रों को, घर कुटुंबियों को, रिश्तेदारों को बुला करके, नहीं है तो फोन पर शुभकामना, बधाई भैया, ऐसा ऐसा हुआ है, आदि आदि समारोह रखेंगे और साल भर होगी तो बढ़िया अच्छा जन्मदिन, बर्थडे, ऐसी वैसी कल्पनाएं पहले ही से करने लगता है। एक साधारण सा परिवार भी ऐसे समयों में इस तरह के हाव भावों के साथ कार्य करता है तो इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, फिर तो उसको बहुत बड़े रूप में सब चीजें करना चाहिए। चक्रवर्ती चक्रवर्ती ही है, सामान्य आदमी ही है। किसी ने प्रश्न कर दिया, आचार्य श्री के सामने प्रश्न कर दिया। जब आचार्य श्री अपने प्रवचन में संदर्भ को सुना रहे थे तो प्रश्न कर दिया, आचार्य श्री चक्रवर्ती के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पूजा करने कैसे चला गया है? उसके लिए सूतक नहीं लगी क्या? आचार्य श्री हंसने लगे, बोले प्रश्न तो तुम्हारा बराबर है, सही समय पर पूछा है। चक्रवर्ती को समाचार मिला पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, चक्र रत्न बात अलग है, लेकिन पुत्र रत्न हो गया तो फिर तो उसको नहीं जाना चाहिए पूजा करने के लिए। पूजा करने क्यों चला गया? सूतक नहीं लगा क्या उसको? आचार्य श्री कहने लगे कि वो चक्रवर्ती था, साधारण व्यक्ति जैसा उसका व्यवहार नहीं होता। पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हुई है पर उसको देखने तक का भाव नहीं आया, गया ही नहीं रनवास में देखने के लिए, तो नहीं गया तो नहीं गया। अब आजकल तो देश विदेशों में रहते हैं, कौन देखने को आते हैं? और लड़ाई झगड़ा भी होता है तो बातचीत तक नहीं करते, बोला चाली भी बंद है। अब वैसे बोला चाली भले बंद हो, लेकिन कुल कुटुंब में यदि कुछ हो गया है तो समाचार तो चले ही जाते हैं, भैया ध्यान रखना। और ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान रखना भी चाहिए। जो व्यवस्थाएं बनी हैं सामाजिक धार्मिक भावनाओं से, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, होना ही चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जब सामान्य व्यक्ति को जिनवानी कहती है और गुरु महाराज कहते हैं और श्राव का आचार कहता है कि इसका पालन करो, तो फिर तो वह तो श्रावकों में श्रावकोत्तम है। इतना सब धर्म करता है तो क्या उसने इतना विचार नहीं किया? नहीं, महापुरुषों की प्रवृत्तियां इन सब से परे होती हैं। क्यों? यदि मान लीजिए उसको इन सब बातों का शोर सूतक मानने लगेंगे तो इतने सारे घोड़े, इतने सारे हाथी, इतनी सारी गायें, इतने सारे ये जानवर वो जानवर और इतना सब, तो उसको तो किसी ना किसी तरह से रोज ही लगता रहेगा। आज ये हो गया तो कल वो हो गया, तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। 96,000 रानियां, तो कुल कुटुंब में कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। और होता रहेगा तो चक्रवर्ती फिर कुछ नहीं कर पाएगा। महापुरुष हैं, महापुरुषों की प्रवृत्ति विशेष हुआ करती है और उन्हें इस व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किया गया। यद्यपि चक्रवर्ती धर्म के सभी कार्य शुद्धता से ही करता है, परिधान की भी शुद्धि रहती है, भावनाओं की भी शुद्धि रहती है, समय की मर्यादा का भी ध्यान रखता है, सारे कार्य
मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक करता है, लेकिन यह उदाहरण तो ये सिद्ध करता है कि यह होने के बावजूद भी चक्रवर्ती को सूतक की कोई बात नहीं रही। तभी तो समाचार मिलने के तुरंत बाद ही समोसरण में पूजन करने को चला गया। विशेष बात, और ऐसी बात विशेष क्यों हुई? क्योंकि चक्रवर्ती के इतने वैभव को देख करके जब किसी के मन में ये भाव आ गया कि इतने सब वैभव के बीच में चक्रवर्ती अपनी आत्मा का ख्याल कैसे रखता होगा, धर्म के कार्य कैसे करता होगा। और जब चक्रवर्ती से प्रश्न पूछ लिया, इतने बड़े वैभव, इतनी बड़ी व्यवस्थाओं के बीच में आप अपना ध्यान कैसे रख पाते हो, जरा बताओ तो उन्होंने कहा कि ऐसे बताने से तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं, आपको बताएंगे लेकिन थोड़ा हमारा काम कर दो। आपका काम क्या है? जरा ऐसा करो, महलों में घूम करके अंदर से वापस आ जाओ। हाँ, ये तो अभी करता हूँ, अभी जाता हूँ। हाँ, वो जाने को तैयार हो गया। तो सुनो, ऐसे नहीं जाना है, ये जो कटोरा तैयार किया गया है इसे भी ले जाओ। कटोरे में क्या रखा है? कुछ नहीं, कटोरे में तेल रखा गया है, इसे ले जाओ। क्या करना है कटोरे का? नहीं, कुछ करना नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना कि कटोरे का तेल कहीं थोड़ा सा भी जमीन पर ना गिर जाए। ठीक है, इसमें क्या बात हो गई? ठीक है, इसमें क्या बात हो गई? ऐसा मत कहो। इशारा कर दिया, तलवारधारी को भी साथ में लगा दिया, ये तलवार वाला भी आपके साथ में है, आप चलिएगा, पूरे महल को घूम करके आइए, लेकिन शर्त एक है कि एक बूंद तेल भी कटोरा से नीचे नहीं गिरना चाहिए, और यदि कटोरे से तेल एक बूंद भी गिरा तो तलवार वाला जो है ना, अब तो घबरा गया। ये तो बड़ी कठिन शर्त लगा दी। अभी तो मैं बहुत खुश हो रहा था, महलों में घूम करके फिर करके देख करके सब अब भी आता हूँ, लेकिन ये कटोरे वाली शर्त लगा दी, तेल गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी हम सब देख करके आते हैं। आगे आगे बढ़ा, आगे आगे बढ़ा, यहाँ देखने का भाव हुआ, वहाँ देखने का भाव, ये क्या है, वो क्या है, ये कैसा है, वो कैसा है, मन में बार बार भाव आ रहे, देखने का इच्छुक भी हो रहा, लेकिन जैसे ही देखने के लिए इधर उधर को तुरंत ख्याल आता, कटोरे का तेल कहीं यहाँ वहाँ ना हो जाए, यहाँ वहाँ गिर भी जाता तो कोई बात नहीं, कौन देखने आ रहा, कि तलवार वाला तो साथ में लगा हुआ है, ये तो देख ही रहा है कि जरा भी यहाँ वहाँ हुआ, अनबैलेंस हुआ, थोड़ी बूंद गिरी, तलवार वाले को राजा का आदेश है, इसका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और मन में तो बहुत आया, ये देखूं वो देखूं, ऐसा करूं वैसा करूं, राजा ने फ्री कर दिया है, अब तो कोई चिंता की बात नहीं है। राजाज्ञा से उसके महलों में आए हैं, सभी को मालूम है, राजा ने आदेश जारी कर दिया है, कोई मना करने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन ये कटोरे का तेल गिर ना जाए, ये शर्त तो उसको विचलित कर रही। और फिर ऐसा होते करते यहाँ वहाँ देखे कटोरा देखे, कटोरा देखे तो तलवार वाला देखे, यहाँ वहाँ देखे कटोरा देखे, कटोरा देखे तलवार वाला देखे, तो घूम फिर करके आ गया और कटोरे को सामने रखते ही हाथ जोड़ लिए। बोले बताओ क्या क्या देख करके आए? बोले राजन, सही सलामत वापस आ गए, यही बहुत है। क्या क्या देख करके वापस आ गए ये मत पूछो, सही सलामत जिंदा ही वापस आ गए, यही ठीक है। कुछ तो देखा होगा, जो कुछ भी देखने का भाव हुआ, कटोरे का तेल पहले दिखता और कटोरे के तेल के साथ में तलवार वाला और दिखता।
कुछ तो देखा होगा, देखने का मन तो बहुत हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं देख पाया। कुछ भी नहीं देख पाए आप, हाँ कुछ भी नहीं देख पाए। तो बस यही स्थिति एक सम्यक दृष्टि वीतरागी भव्यात्मा की होती है कि वह रहता तो संसार में है, लेकिन संसार उसके अंदर नहीं रहता। वह तो संसार में दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर संसार नहीं, उसके अंदर तो निरंतर समय सार दिखता रहता है। वीतराग सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूँ, रत्नत्रय प्राप्त सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूँ। रत्नत्रयधारी मुनि महाराज जो भेद विज्ञानी बन करके अपने अभेद रत्नत्रय को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे ध्यान में लीन मुनि महाराज रहते तो संसार में हैं, लेकिन संसार उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर तो निरंतर समय सार चलता रहता है। चक्रवर्ती ने कहा कि ऐसे ही रत्नत्रयधारी मुनियों को आदर्श मान करके मैं केवल कर्तव्य के रूप में यहाँ पर दिख रहा हूँ। इसका कर्ता धर्ता कुछ भी नहीं हूँ। कर्ता धर्ता पने की आसक्ति भी मेरे अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है तत्व का सार वीतरागता ही है। तत्व का सार संयम की अवस्था ही है। असंयम की अवस्था ठीक नहीं है, ऐसा ज्ञानी जन जानते हैं। और वह इतने सारे वैभव के बीच में भी जलते भिन्न कमल है की तरह अपना जीवन बिता रहा चक्रवर्ती सम्राट भरत। उसके जीवन की अद्भुत विशेषताएं हैं, और ऐसा ही कुछ पुण्य लेकर के आया, ऐसा ही कुछ भवांतर से भाव लेकर के आया कि जो कार्य आदिनाथ नहीं कर सके, जिस कार्य को करने में बाहुबली को भी विलंब हो गया, भरत को ज्यादा समय ही नहीं लगा। आदिनाथ भगवान को दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान पाने में 1 वर्ष लग गया। बाहुबली को दीक्षा लेने के बाद केवल नहीं, आदिनाथ भगवान को दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान पाने में 1000 वर्ष लग गए, और बाहुबली को दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान पाने में 1 वर्ष लग गया।